पासदारान इनकलाब ने फतह का ऐलान कर दिया। ईरानी अवाम और मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद। पासदारान इनकलाब का कहना है कि 3 जौहरी तंसीबात पर हमलों का भरपूर जवाब दिया गया। अमरीकी सदर ने सयूनी हुकूमत को बचाने के लिए कौम की कुर्बानी दी। आइंदा जारियत का जवाब पहले से भी ज्यादा तबाहकुन होगा। जनरल पाकपुर ने कहा कि ईरानी फौज हर लम्हे का आखिरी लम्हे तक जवाब देगी। नेतन्याहू की सियासत और जंग, दोनों में ड्रामा, धमाका और आखिर में मैं फातेह हूं का ऐलान। इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ईरान के जौहरी और मिसाइल खतरे को खत्म करके अपना मकसद हासिल कर लिया है। अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो इसराइल भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान का खित्ते में सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कतर में अमरीकी अल उदैद एयरबेस पर हमले खित्ते में कशीदगी का सबब बने। इलाक़ाई खुदमुख्तारी सालियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हैं। बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियादी उसूलों की पासदारी पर जोर देते हैं। फौरी तौर पर कशीदगी कम करने के इक़दाम की जरूरत है। बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तफसीलात सामने आ गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। इनकम टैक्स की शरह में कमी का रिलीफ मिलेगा। 50,000 माहाना तनख्वाह वाले मुलाजमीन को इनकम टैक्स की मुकम्मल छूट। 1 लाख माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 2500 से कम करके 500 रुपये कर दिया गया। 1.5 लाख माहाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 10 से कम करके 6,000 रुपये मुकर्रर। फौजी कार्रवाई सिर्फ इसराइली हमलों की बंदिश से मशरूत। इसराइल के साथ कोई बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान ने सिर्फ इस शर्त पर हमले रोकने पर आमादगी जाहिर की कि इसराइली जारियत सुबह 4 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। ईरानी फौज ने आखिरी लम्हे तक इसराइली हमलों का भरपूर जवाब दिया। अगर इसराइली कब्जा बरकरार रहा तो ईरान का रद्द-ए-अमल दोबारा शुरू हो सकता है। ईरान ने जंग शुरू नहीं की बल्कि इसराइल ने जारियत की इब्तिदा की। ईरान का कतर पर अमरीकी एयरबेस पर हमला मुकम्मल होने के बाद फ़िज़ाई रास्ते बहाल। कतर, अमारात और दीगर खलीजी ममालिक ने एयर स्पेस खोल दी। खलीज फारिस की सूरत हाल के बाइस BIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन महदूद। कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन मनसूख। तर्जुमान PIA के मुताबिक स्केड्यूल की मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल के बाइस किया गया। कतर में ईरानी हमलों के बाद ट्रंप और अमरीकी नायब सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंगबंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है और ईरान को जंगबंदी पर आमादा करने के लिए कतर से मदद की दरख्वास्त की। कतरी वज़ीर आज़म ने ईरानी हुकाम से गुफ्तगू में इन्हें अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ पर मुत्तफ़िक कर लिया। सीज़फायर से पहले ईरान का अमरीकी हमले का तगड़ा जवाब। बिशारतुल अलफतह ऑपरेशन में ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले। अल उदैद बेस पर 10 मिसाइल दागे गए। दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। 3 मिसाइल अड्डे के अंदर जा गिरे। इराक, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर वार्निंग सायरन बज गए। ईरानी मुसल्लह फौज के मुताबिक ऑपरेशन याबा अब्दुल्ला अल हुसैन के नारे से शुरू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर की सफ़ीर की मुलाकात। अमीर कतर और अवाम से गुज़श्ता रोज़ के हमलों पर इज़हार यकजहती। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सफ़ीर से भी मिले। मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के बिरादर अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। कहा पाकिस्तान बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए क़याम अमन के लिए काम करता रहेगा। सदर ट्रंप और उनकी टीम नाकाबिले एतबार करार। ख्वाजा सातफी कहते हैं कि अमरीकी सदर का उसूल धोखा देना और जारियत मुसरत करना है।
ईरान जितनी सेहूनी तोते की गर्दन मरोड़ेगा उतनी ही बावकार जंगबंदी अमरीकी जादूगरों से हासिल करेगा। गजा पर इसराइली हमलों का खात्मा और गजा की बहाली जंगबंदी का हिस्सा होना चाहिए। ईरान की IAEA से ताबन मुअत्तल करने की तजवीज़ मंजूर। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने करारदाद की मंजूरी दे दी। ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि IAEA सियासी तासुब का शिकार हो चुकी है। IAEA चीफ ग्रोसी पर ईरान में मुस्तकिल पाबंदी की तजवीज़। ग्रोसी ने ईरान के 60% यूरेनियम की तफसील मांग ली। ईरानी नुमाइंदे का UN सिक्योरिटी काउंसिल में ग्रोसी के खिलाफ एहतजाज। ग्रोसी पर जानिबदारी और कानूनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकामी का इल्जाम। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान का किरदार उभर कर सामने आया। पाकिस्तान ने ईरान का खुलकर साथ दिया। ईरान ने खित्ते में अपनी बालादस्ती का सबूत दिया। इसराइल का रजीम चेंज का मकसद नाकामी से दो चार हुआ। पाकिस्तान एक इलाकाई इस्तेहकाम के जामिन मुल्क के तौर पर उभरा। जंग के दौरान भारत का दोगला चेहरा खुलकर सामने आ गया। भारत जो खुद को ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जाहिर करता रहा, जंग के वक्त भारत ने ईरान को धोखा देते हुए खुलकर इसराइल का साथ दिया। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 5,878 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,22,045 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। 30 इंडेक्स में 5% इजाफे के बाद कारोबार रोक दिया गया। थाने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जमानतों पर महफूज फैसला सुनाएगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI रहनुमाओं की जमानत कबल गिरफ्तारी में 22 जुलाई तक तोसी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI MNA अब्दुल लतीफ चित्राली की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। गवर्नर सिंध कामरान टिस्टोरी से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने गवर्नर सिंध को हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में फारूक सत्तार, अमीनुल हक और राबता कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। कोयटा में मगरिबी बाईपास नज़ किले खदा के करीब मुसाफिर बस में आतिशदगी। खौफनाक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक में एक और जान ले ली। लांडी फ्यूचर मोड़ पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में नौजवान मोहम्मद पसी जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। थाना कटगाप और नादरा ऑफिस पर हमले में गफलत बरतने का इल्जाम। मस्तूंग में तैनात 18 लेवीज एहलकार मुलाजमत से बरतरफ। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग ने एहलकारों की बरतरफी का हुक्मनामा जारी कर दिया। हमले में लेवीज स्टेशन और दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा। सरकारी असलहा और मवासलाती आलात चोरी हुए। खवातीन को खुदमुख्तार बनाने का मिशन। पाकिस्तान की पहली खवातीन सवारी सर्विस का आगाज। ड्राइवर भी होंगी खातून और मुसाफिर भी होंगी सिर्फ खवातीन। सर्विस का नाम है वी सिस्टर। और इस्लामाबाद में बादलों की धुआंधार इनिंग्स, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। आज शाम से बारिशों के नए सिलसिले का आगाज होगा। महकमे मौसमियात की बड़ी पेशगोई। 24 जून की शाम से 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल जारी रहेगा। कराची वाले भी हो जाएं तैयार, कल से सूरज की छुट्टी और बादलों की एंट्री होगी। शहर में कल से तेज बारिश की पेशगोई।